हेलो फ्रेंड्स, मैं परमैला आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24 में, जहां मिलती हैं आपको ऐसी वीडियोस जहां पर कोई टॉपिक कवर होने के बाद फर्दर यूट्यूब पे जाकर के और कोई भी वीडियोस देखने की आपको ज़रूरत नहीं रहती। तो आज हम इस वीडियो में 12th बिजनेस स्टडी यूनिट नंबर 1 से सेकेंड चैप्टर नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 2 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट के ऊपर। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहां जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो सेम पैरामीटर पर सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आज हम मैनेजमेंट को टेस्ट करने वाले हैं एज अ प्रोफेशन की फॉर्म में। आज हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन, एक पेशा होता है या नहीं। और यहाँ पे जो हम प्रोसीजर, जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे वो एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं जो कि हम साइंस या फिर आर्ट में हमने फॉलो की थी। मीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है। देन वी विल सी सम फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस, प्रोफेशंस के फीचर क्या होते हैं। एंड देन वी विल टेस्ट द मैनेजमेंट दैट डज मैनेजमेंट फुलफिल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस और नॉट। क्या जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन के फीचर्स को फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो अगर मैनेजमेंट प्रोफेशंस के फीचर्स को फुलफिल करता है तो फाइनली वी विल से मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लेकिन अगर मैनेजमेंट प्रोफेशन के फीचर्स को फुलफिल नहीं करता है तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो होगा कि मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं होता है। तो सस्पेंस अभी बना हुआ है, देखेंगे एंड तक जाकर के कि हाँ क्या हमारा एंड रिजल्ट होने वाला है, फाइनली क्या निकल के आता है कि मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन बोल सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है बट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह यहाँ पर भी जो एम है वो मनी, पैसा कमाना होता है, मनी अर्न करना ही होता है। तो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इट मीन्स प्रोफेशन एक ऐसे पर्सन के द्वारा की जाने वाली कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स, जिसके पास सम स्पेशल नॉलेज हो एंड स्किल्स, और उसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स भी हो, विच इज यूज, जिस स्किल का वो फर्दर यूज करता है टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज टू द सोसाइटी और वी कैन से टू अदर, जो कि उसको यूज करता है अपनी स्पेशल स्किल को सर्विस देने में, सेवा प्रदान करने में, टू अदर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यू कैन से समाज को सेवा प्रदान करने में उसको यूज करता है। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो नाउ लेट्स सी, अब यहीं से हमें कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर नंबर 1 एंड दैट इज प्रोफेशन इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमने बात कही अ पर्सन की प्रोफेशन उस पर्सन के द्वारा की जाने वाली कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज है। तो दैट्स वाई प्रोफेशन को हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। और वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है ये एक ऐसा नॉलेज है जिसको एक पर्सन ने एक फॉर्मलाइज्ड तरीके से किसी इंस्टीट्यूट्स, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी से एक्वायर किया होता है। तो यहां पर आपको 2 बातों पे ध्यान रखना है। फर्स्ट कि जो नॉलेज है वो एक वेल डिफाइंड नॉलेज है, कोई ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है, कोई साधारण ज्ञान नहीं है। एंड सेकंड कि वो नॉलेज आपने एक फॉर्मलाइज्ड वे में किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने उसको एक्वायर किया है थ्रू अ फॉर्मलाइज्ड वे। नाउ लेट अस सी, क्या मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड नॉलेज है? क्या मैनेजमेंट को भी हम एक फॉर्मलाइज्ड तरीके से इंस्टीट्यूट से एक्वायर कर सकते हैं? पहली चीज अगर मैं कहूं, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज।
मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है एंड जिसे हम एक्वायर कर सकते हैं थ्रू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। एक फॉर्मलाइज्ड वे से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से हम एक्वायर कर सकते हैं। दैट्स वाई मैनी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आपने IIM का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। चाहे IIM अहमदाबाद हो, चाहे IIM कोलकाता हो, चाहे IIM वो बेंगलुरु हो, एटसेट्रा। बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए गए हैं जहां से हम फॉर्मलाइज तरीके से वो नॉलेज गेन करते हैं, हम मैनेजमेंट जहां स्टडी करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट फीचर, वहां पर एक्सप्लेन करने के बाद आपका जो लास्ट लाइन होगा उस हेडिंग के ऊपर, इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ क्लियर आंसर। और ये दोनों चीजें देखा जाए तो मैनेजमेंट में भी पाई जाती हैं, तो यहां पर आंसर क्या हुआ? यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन एंड दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है? टू एंटर इन अ प्रोफेशन यू मस्ट हैव अ डिग्री। किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए हमारे पास उस प्रोफेशन से रिलेटेड एक डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, मीन्स अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो लॉ प्रोफेशन की डिग्री है, LLB और समथिंग, तो वो आपको एक्वायर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर की डिग्री जो होगी वो एक्वायर करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो एक्वायर करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो क्या मैनेजमेंट में भी हमें डिग्री की जरूरत है? नो। मैनेजर बनने के लिए हमें डिग्री की होना जरूरी नहीं है। वन कैन बी अ गुड मैनेजर इफ ही हैज एक्सपीरियंस। मतलब कोई भी पर्सन एक अच्छा मैनेजर बन सकता है अगर उसके पास एक्सपीरियंस है। तो जरूरी नहीं है कि डिग्री होने के बाद ही आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। वन कैन बी अ गुड मैनेजर इफ ही हैज एक्सपीरियंस। सो मैनेजर बनने के लिए डिग्री नहीं बल्कि नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। सो डियर स्टूडेंट, फाइनल कंक्लूजन हमारे सामने आता है कि ठीक है, मैनेजमेंट के लिए डिग्री की होना ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनल आंसर हुआ नो, अकॉर्डिंग टू दिस फीचर मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। तो इस फीचर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं होता है, बिकॉज मैनेजमेंट प्रोफेशन के इस फीचर को फुलफिल नहीं करता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, एंड थर्ड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होते हैं? किसी भी प्रोफेशंस में रूल रेगुलेशन को इनेक्ट करने के लिए, उस प्रोफेशंस को एंट्री रेगुलेट करने के लिए, उस प्रोफेशन से रिलेटेड डिग्री को ग्रांट करने के लिए ऑलवेज कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जो सभी के सभी रूल रेगुलेशंस को, एंट्री को या सर्टिफिकेट जो वहाँ पे ग्रांट करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को उस प्रोफेशन की रेगुलेट करती है। चलिए कुछ प्रोफेशंस के प्रोफेशनल एसोसिएशन के नाम जान लेते हैं। तो फॉर लॉयर्स जो एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं वो होती है आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यहां पे होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें फॉर डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स के लिए होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया में है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। ऐसे अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो यहां पर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट।
ऐसे ही हम बात करें, क्या मैनेजर्स के लिए भी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो मैनेजर्स के लिए रूल एंड रेगुलेशन को इनेक्ट करता है? तो यहां पर मैनेजर के लिए भी है, और वो है आपका एमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ऐसे ही मैनेजर्स के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इसको हम AIMA बुलाते हैं, और जो मैनेजर्स के लिए रूल रेगुलेशन को इनेक्ट करता है। बट माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन सभी के लिए, लॉयर्स, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, इट इज़ कंपल्सरी टू बी अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। मतलब लॉयर्स के लिए कंपल्सरी होता है कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हैं, डॉक्टर्स के लिए ये कंपल्सरी होता है कि वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी कंपल्सरी होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर होना। बट अभी तक मैनेजर्स के लिए ये कंपल्सरी नहीं हुआ है, मैंडेटरी नहीं किया गया है कि जो मैनेजर है ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, ये देखना है कि क्या वहाँ पर कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो उसको रेगुलेट करता है प्रोफेशन को। तो यहाँ पे मैं कहूँगा यस, मैनेजर्स के लिए है, और वो है AIMA। सेकेंड, हमें देखना है क्या मैनेजर्स के लिए कंपलसरी है उसका मेंबर होना, लाइक अदर प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर होना कंपलसरी होता है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा नो, स्टिल अभी तक एक मैनेजर के लिए कंपलसरी नहीं हुआ है कि ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो यहाँ पे 50% ये क्राइटेरिया को मीट करता है। एसोसिएशन है लेकिन अभी कंपलसरी नहीं हुआ है पूरी तरह से, मैनेजर्स बाउंड नहीं है उसका मेंबर बनने के लिए। सो दैट्स वाई इसको हम कहेंगे पार्शियली यस। जो मैनेजमेंट है वो इस फीचर को, प्रोफेशनल एसोसिएशन को क्या करता है, पार्शियली कंप्लीट करता है। मीन्स यहाँ एसोसिएशन तो है लेकिन इसका मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या निकलने वाला है, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर होगा इन फॉर्म ऑफ पार्शियली यस। तो वी कैन से मैनेजमेंट क्या चीज नहीं है, फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस फीचर। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, एंड दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आचार संहिता होती है। जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं ये ऑलवेज अपने मेंबर्स के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, और सभी मेंबर्स को उस कोड ऑफ कंडक्ट को, रिस्पेक्टिव प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना कंपलसरी होता है। कोई भी मेंबर अगर अपने प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करता है तो उसको उस प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा पेनलाइज भी किया जा सकता है। तो अब हमें यहाँ पे चेकआउट क्या करना है, हमें दो बातें देखनी है। पहला तो हमें देखना है क्या मैनेजमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल रेगुलेशन नॉर्म्स होते हैं। सेकंड, फिर हमें देखना है क्या उसको फॉलो करना उतना ही जरूरी मैनेजमेंट में भी होता है जितना कि जरूरी एक प्रोफेशन के अंदर होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो हर एक प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लॉयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। तो क्या मैनेजर्स के लिए भी कोई रूल रेगुलेशन, कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? तो अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की, तो उसे मैं कहूंगा यस। इसे तो मैं कहूंगा यस। मैनेजर्स के लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट तो होता है जिनको मैनेजर को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि कंपलसरी रूप से क्या उसको फॉलो करना होता है, आर द मेंबर बाउंड टू फॉलो दी कोड ऑफ कंडक्ट, तो बाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से अदर प्रोफेशनलिस्ट बाउंड होते हैं अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए, अदरवाइज दे कुड बी पेनलाइज्ड। बट अगर मैनेजर्स की बात करूं तो मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तो हैं, लेकिन अगर कोई मैनेजर उस कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करता है तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं बनाई गई है। या मैं कहूँ मैनेजर्स के लिए उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं भी होता है।
तो फाइनल आंसर क्या कहें, यहां भी देखा जाए तो हमारे एक लेवल तो मैच कर रहा है लेकिन सेकंड लेवल हमारा मैच नहीं कर रहा है। मींस कोड ऑफ कंडक्ट तो मैनेजर्स के लिए भी होता है, इन मैनेजमेंट भी है, लेकिन उसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। तो यहां भी हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फीचर मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं माना जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ एंड दैट इज सर्विस मोटिव। एज वी नो कि जो प्रोफेशन है उसमें एक पर्सन का जो मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है टू द सोसाइटी, टू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उसका मेन मोटिव सर्विस को प्रोवाइड करना होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि क्या मैनेजमेंट में भी जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। लाइक प्रोफेशन, एक जो लॉयर है वो भी अपने क्लाइंट को सर्विस ही प्रोवाइड करता है, एक जो डॉक्टर है वो भी सर्विस ही प्रोवाइड करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी एक सर्विस ही प्रोवाइड करता है। तो एक प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना। दैट्स अ सेपरेट इशू को अपनी सर्विस प्रोवाइड करके वहाँ से कुछ फीस चार्ज करता है और इस तरह से उस पर्सन को इन फॉर्म ऑफ फीस वो इनकम जनरेट करता है। बट उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। अब हमें देखना है क्या मैनेजमेंट का भी मेन एम ये है। मतलब अगर हम इस टाइम की बात करें करंट एरा में, तो एक मैनेजर में ठीक है प्रॉफिट कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अब आज के टाइम में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव नहीं रहा है। मेन जो मोटिव है बिजनेस का वो एक बिजनेस प्रपोजल, एक अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को इन फॉर्म ऑफ कि कस्टमर को हम सेटिस्फाइड कर सकें। तो एक मैनेजर का, एक मैनेजमेंट का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पहले होता था, अब करंट एरा के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर अब जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेरली ऑब्जेक्ट नहीं रहा है। अब उसके साथ साथ हम सर्विस मोटिव के ऊपर भी इक्वल और इवन मोर एम्फसाइज करते हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो फाइनली वी कैन से कि जो मैनेजमेंट का भी मेन मोटिव होता है वो भी अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ तो सर्विस मोटिव लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से प्रोफेशन माना जाता है, बिकॉज प्रोफेशन का भी मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है और मैनेजमेंट का भी मेन मोटिव जो होता है नाउअडेज वो सर्विस प्रोवाइड करना ही है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे यस। सो फाइनल आंसर क्या हुआ अकॉर्डिंग टू द सर्विस मोटिव, यस देयर शुडंट बी एनी डाउट टू एक्सेप्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू दिस फीचर। इस फीचर के अकॉर्डिंग भी हमारे माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट को प्रोफेशन मान लेना चाहिए। नाउ वी आर कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन। सो व्हाट वुड बी द फाइनल कंक्लूजन आफ्टर एनालाइजिंग द 5 फीचर। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, सो व्हाट वुड बी द फाइनल कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष आप यहां से निकालते हैं। चलिए एक बार 5 के 5 स्टेप को समझते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारा रिजल्ट था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट हमारा आंसर था यस, अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट हमारा आंसर था नो, क्योंकि यहाँ पर डिग्री का होना जरूरी है और मैनेजमेंट के लिए, एक मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस मस्ट होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन है लेकिन मेंबर का होना, टू बी द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन इट इज नॉट कंपलसरी फॉर द मैनेजर। तो ये था पार्शियली यस, मतलब फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कहेंगे, 50-50 आप इसको मान सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करें तो प्रेजेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ये है, लेकिन उसको फॉलो करना उतना बाउंड नहीं है, तो नो। तो यहाँ भी आंसर क्या था, पार्शियली यस। और सर्विस मोटिव में क्या था, फुल्ली यस। तो कुछ आंसर हमारे पास यस की फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ आंसर क्लियर नो की फॉर्म में है और कुछ में यस नो बोथ दोनों चीजें आ रही हैं। सो फाइनल कंक्लूजन हम यहाँ पे क्या लिखने वाला है, दोस्तों मैनेजमेंट ऐसा भी नहीं है कि प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है, प्रोफेशन है भी और पूरी तरह से प्रोफेशन है। मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, ऐसा भी नहीं है। सो फाइनल आंसर क्या बनने वाला है, लिटिल कंफ्यूज्ड है भी और नहीं भी। हम इसको लिखेंगे मैनेजमेंट एज अ डेवलपिंग प्रोफेशन। तो इसे हम लिखेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की फॉर्म में अभी डेवलप कर रहा है, बट द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इज क्वाइट स्लो। तो हमारा आंसर होगा मैनेजमेंट इज अ डेवलपिंग प्रोफेशन।
सो फाइनल आंसर क्या हुआ, मैनेजमेंट इज अ डेवलपिंग प्रोफेशन, और यू कैन से मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो जैसे ही कोई वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती है उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है सबसे पहले। तो और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको किसी फ्रेंड्स के किसी के काम आ सकती हैं तो एक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।